असम सरकार ने असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट को निरस्त करने का ऐलान क्या किया कि मुस्लिम समुदाय के नेता विरोध में खड़े हो गए हैं। राज्य के कई बड़े नेताओं का मानना है, जो खास तौर पर मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, उनका कहना है कि ऐसा करके वे मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा है कि मुस्लिम सिर्फ शरीयत और कुरान को ही मानेगा। वहीं कई नेताओं का मानना है कि इस कानून को निरस्त करने के साथ हिंदू मतदाताओं के ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा कौन से मुस्लिम नेता ने अपनी कौन सी प्रतिक्रिया दी है, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। तो शादी विवाह तलाक ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो अलाउ कर रखा है, उसमें आसाम के कैबिनेट को किसने हक दिया है कि तुम रातों रात उसमें कैबिनेट में लाके डिसीजन ले लो और उसको बातिल कर दो, उसको रिपील कर दो। इनको ये हक ही नहीं बनता। और ये हाँ कुछ बहाना किया है। आप देखें, उसको लाने दीजिए। कैबिनेट ने क्या, अभी तो बातें बाहर आ रही कि कैबिनेट ने डिसीजन लिया है, किसको रिपील किया है, क्या ला रहे हैं, कोई बिल वो ला रहे हैं कि नहीं ला रहे। अगर कुछ बिल ला के असेंबली में ले करते हैं तो हम उसको देखेंगे क्या है उसमें। अगर उसमें कुछ नहीं है, टाइट फिश है, तो फिर कहना कुछ भी नहीं है। चूँकि यूसीसी लाने की इनको हिम्मत हुई नहीं, पॉलीगेमी पे बैन लगाने की बात कर रहे थे, बहुत नाच रहे थे, उस पर वो नहीं कर रहे थे चूँकि उन पे गिर रहे थे। अब ये ज़्यादा प्रैक्टिस उनमें ही होता है। यूसीसी लाएंगे तो उनके अंदर इतने आपस में बीजेपी के फॉलोअर्स के अंदर इतना मारामारी होगा कि वो हिम्मत उनको नहीं हुई। इसलिए अब चलो कुछ कर लेते हैं। इसलिए अगर कैबिनेट ने ये फैसला लिया है तो हम उसको लाने दीजिए। क्या डिसीजन लिया है वो बाहर आएगा। अगर उसको विधानसभा में वो ले करते हैं, कोई बिल लाते हैं, रिपीलिंग बिल लाते हैं, हम उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, और जो भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा, जहाँ भी आसाम कैबिनेट को हक नहीं होगा कि वो नहीं ला सकते, उसका हम विरोध करेंगे, ज़ोरदार विरोध करेंगे हम। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगा तो कोई बात नहीं है। मुसलमान शरीयत के ऊपर और कुरान के हुक्म के ऊपर चलेगा। एक्ट कितने ही बनाते रहे, एक्ट बनते रहेंगे। क्या मुसलमानों से ये कहा जाएगा कि निकाह मत करो, कोई और तरीका इस्तेमाल करो? क्या हिंदुओं से कहा जाएगा अपनी बॉडीज को जलाओ मत, दफन कर दो? हर मजहब के अपने अपने रिचुअल्स हैं और उसे मानते चले आ रहे हैं हजारों साल से, और मानते रहेंगे। आपके करने से क्या फर्क पड़ता है? क्या 3 तलाक खत्म हो गई? मिसयूज बढ़ गया 3 तलाक कानून का। जनता का मूड गठबंधन को वोट देने का है और जनता पूरी उत्तर प्रदेश की तैयार है, और हमें पक्की उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश से इन लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। हेमंत विश्व सरकार ने 1935 का जो मुस्लिम तलाक और शादियों का अधिनियम था, उसको खत्म किया है। मैं समझता हूं कि ये सीधा सीधा मुस्लिम परंपरा पर प्रहार है। जो संविधान में मुसलमानों को आज़ादी दी गई है तलाक, शादी और विरासत के मामलात में, उस पर कहीं ना कहीं ये प्रहार है। आसाम के अंदर जो है स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो रद्द करने का हो, चाहे उत्तराखंड के अंदर पिछले दिनों तथाकथित यूसीसी लाने का हो, ये इनके, जबकि ये स्टेट गवर्नमेंट के डोमेन में ही नहीं है ये सारे मुद्दे जो है, लेकिन सिर्फ चर्चा बनाने के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर के माध्यम से लोगों को पोलराइज करने के लिए ये भाजपा के हथकंडे हैं। मुस्लिम मैरिज एक्ट खत्म कर दिया और बाकी हिंदू मैरिज एक्ट का क्या करा? आदिवासियों के लिए क्या करा? सिख्स के लिए क्या करा? ये इस्लाम के अंदर मदाखलत कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये इलेक्शन सरफर है, इलेक्शन स्टंट्स है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।